आयुष जी, आपने ये तस्वीरें देखी, क्या लग रहा है जिस तरीके से ये जो धांधली की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, छात्र बाहर बैठकर OMR सीट बढ़ते हैं, तो कहां पे आखिर लूप होल्स कहां पे हैं, अधिकारी क्या करते हैं? क्योंकि अगर JPSC की परीक्षा अगर कंडक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पूरी तैयारियां की गई होंगी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयराम महतो JBKSS सुप्रीमो फोन लाइन पर बने हुए हैं। जयराम जी, आपका बहुत स्वागत है TB45 में। सीधा सवाल, आप स्टूडेंट्स को लेकर बात करते नजर आते हैं। 11वीं JPSC परीक्षा का पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, क्या कहिएगा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज हमारे राज्य की दुर्दशा को लेकर चिंताजनक स्थिति है। छात्रों के भविष्य के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार छात्रों के भविष्य को, उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोग अगर नर्सरी का परीक्षा लिखते हैं तो एक शिष्टाचार परीक्षा को लिया जाता है, लेकिन एक सर्वोच्च परीक्षा जिस प्रकार के इसे देखकर परीक्षा लेने वाले लोग, उनको संदेह होता है, सरकार पर संदेह खड़ा होता है और सरकार ने जो परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जाती है उन पर आज संदेह खड़ा हो रहा है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए किस प्रकार से आज राज्यों के भविष्य को तौहीन कर रहे हैं। और सरकार के लोगों के आंसू उस वक्त आते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ अरेस्टिंग हो जाते हैं, लेकिन आज लाखों छात्रों का घेरे में है, तब किसी के मुख से न कोई आवाज आ रहा है, न किसी के आंखों से आंसू आता है। यही हमारे झारखंड राज्य की तस्वीर है। बहुत ही खेद है और हम लोग इस आवाज को मुखरता के साथ उठाएंगे। और जिस प्रकार हम लोग CGL जैसे की परीक्षा में आंदोलन किए थे, इस परीक्षा को लेकर भी हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए जयराम, बड़ी बात यह नहीं है कि चोरी हो रही है, बड़ी बात यह है कि बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। 800 से ऊपर केंद्रों पर परीक्षा चल रही है, लेकिन कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं छात्र एग्जाम सेंटर के बाहर एग्जाम दे रहे, कहीं कहीं तो MCR सीट खुद भर कर आ रहे हैं। ऐसे में बताइए, जो हितैषी बनते, जो भी सरकार हो, छात्रों के हितैषी बनते हैं, हितैषीपन उनका सामने आ रहा है, क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल, बड़े पैमाने पर अगर धांधली हो रही है, इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वो IAS हो सकते हैं, वो सरकार के मंत्रिमंडल में बैठे लोग हो सकते हैं, सरकार के सचिव हो सकते हैं। बिल्कुल आशंका जताई जा सकती है बड़े पैमाने पर लीक हो रहा है, यानी बड़े बड़े लोग शामिल है। सरकार को त्वरित का बेहतर टीम का गठन करना चाहिए और उन्हें सख्त हिदायत देनी चाहिए कि जो लोग दोषी आप पाएंगे इस कदाचार में, जो लोग संलिप्त होंगे, उन्हें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सस्पेंशन होना चाहिए। जयराम जी, मेरा आपसे एक सवाल होगा कि इस पेपर लीक से आखिर फायदा किसका होगा? क्योंकि देखिए JPSC की परीक्षा अगर कंडक्ट करवाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि तमाम तैयारियां की जाती होंगी, तमाम लूप होल्स पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर ये धांधली हो रही है, तो आखिर इससे फायदा किसका है? देखिए, इसमें फायदा चंद मुट्ठी भर लोगों का हो रहा होगा जो राज्य सरकार के करीब होंगे या फिर किसी ऊंचे पद पर पदस्थापित होंगे, जिनको मोटी रकम दी जाती होगी, और इससे खारिज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं, चूंकि फॉर्म भरने के वक्त उनका मोबाइल नंबर भी होता है, तो उस मोबाइल नंबर में उनको टेलीफोन भी आया था। एक ने कहा कि उनसे 35 लाख का डिमांड था, किसी ने कहा 22 लाख का डिमांड था। तो वे लोग मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं, वे छात्र हैं और अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, लेकिन हमें ये सूचना उन्होंने पहुंचाई है। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्य और माने असंवैधानिक कृत्य घटता हुआ दिख रहा है एक संवैधानिक भारत में। जी जयराम जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि आपने मुख्य धारा की राजनीति में कदम रख दिया है। राजनीति छात्रों के भविष्य को लेकर होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति को लेकर। आप चुनाव में उतरने वाले हैं, आपका अगला कदम छात्रों के भविष्य के लिए क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग छात्र आंदोलन को लेकर आए हैं, तो हम लोग सबसे पहली बात की नियमित परीक्षाओं का संचालन होगा, नियमित समय पर परीक्षाएं ली जाएंगी और बहुत ही सिस्टमेटिक ली जाएंगी। अगर उनमें जरा सा भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो दोषी होने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बिल्कुल कार्रवाई उस पर त्वरित की जाएगी। तो हम लोग छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इसको लेकर ही हम लोग अपनी राजनीति करेंगे। हम लोग मुद्दे रोजगार के विषय पर राजनीति करेंगे और इसके लिए हम लोग का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जी जयराम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और TB45 के साथ तमाम बातें रखने के लिए अहम बिंदु पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयराम महतो, JBKSS सुप्रीमो, जिन्होंने कह दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अंकिता, जयराम की बात पर आप क्या कहेंगे? उनका जो स्टैंड होने वाला है और खास करके वो चुनावी कदम रखने वाले हैं, ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जयराम हमेशा छात्रों को लेकर बात करते नजर आए हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, अगर आयुष जयराम महतो की मैं बात करूं तो जयराम महतो का जो पूरा पर्सनालिटी है वो काफी ज्यादा माना जाता है कि झारखंड में उन्हें छात्र काफी पसंद करते हैं, एक लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं छात्रों के। उन्हें एक और नाम दिया गया है टाइगर।
देखिए, चुनाव की हम बात करें तो चुनाव के मद्देनजर ये खबरें निकलकर सामने कि गिरिडीह से वो चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, वो गिरिडीह से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चुनाव में अगर वो उतरते हैं तो उनका मेन मुद्दा राजनीति में करना, यानी कि छात्रों के मुद्दे पर विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि वो किस तरीके से छात्रों के भविष्य को संवार सके। छात्रों के क्या क्या बोला है जयराम महतो ने, ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जयराम महतो ने कहा है कि छात्रों का भविष्य को लेकर राजनीति में खेल किया जा रहा है। टीवी 45 पर जयराम महतो की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है अपने दर्शकों को बता रहे। जेपीएससी पेपर लीक को लेकर टीवी 45 से जयराम ने बातचीत की है और अधिकारियों पर मढ़ा है पेपर लीक किए जाने का मामला, बड़ा आरोप। आगे बताते चले, जयराम ने कहा है कि छात्रों का भविष्य को राजनीति में फंसाने का आरोप भी लगाया उन्होंने। टीवी 45 पर जयराम महतो ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। विधि व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा किया है जयराम महतो ने। अंकिता, बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों पर भी आरोप लगाया और ये भी सीधे तौर पे कहा है कि जिन्हें पैसे मिल रहे हैं, जिन्हें 35 लाख का उन्होंने अमाउंट का जिक्र भी किया कि पेपर लीक के इतने पैसे मिलते हैं तो उन अधिकारियों को फायदा होने वाला है। आयुष, सीधे तौर पर तो कहीं ना कहीं जयराम महतो का सीधे तौर पर हमला था, जुबानी हमला सरकार के खिलाफ भी, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपने बातें सुनी जयराम महतो की, जो कि जेबीकेएसएस के नेता हैं और वो सीधे तौर पर चुनावी मैदान में भी उतरने वाले। तो कहीं ना कहीं हमें एक अलग ही राजनीति देखने को मिलेगी। छात्रों के हित में बात करने वाले जब जयराम महतो मैदान में उतरेंगे तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाली इस बार की राजनीति।